रहस्यमयी जंगल और कालदंड। भारत के एक छोटे से गांव सतपुरा के पास घना जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। वहां एक रहस्यमयी शक्ति थी जो किसी को भी अपने वश में कर लेती थी। इस डर से गांव वालों ने जंगल के पास जाना भी छोड़ दिया था। लेकिन 18 साल का अर्जुन इस बात को नहीं मानता था। उसे रोमांच बहुत पसंद था और उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। जंगल की पहली झलक एक दिन सुबह सुबह अर्जुन अपने दोस्त विक्रांत के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की डालियां अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो वे कोई संकेत दे रही हों। विक्रांत घबरा गया और बोला, अर्जुन, हमें वापस चलना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। पर अर्जुन जिद पर अड्डा था। वह बोला, अगर हमने डर के कारण कुछ नया खोजने की कोशिश ही नहीं की, तो हम कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। जंगल के अंदर का रहस्य जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, उन्हें हर तरफ अजीबोगरीब आकृतियां दिखने लगीं। अचानक एक बूढ़े साधु ने उन्हें रोक लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसने अर्जुन से कहा, अगर तुमने इस जंगल का रहस्य जान लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, सत्य हमेशा कड़वा होता है। अर्जुन ने साधु से जंगल के रहस्य के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस जंगल के बीचों बीच एक कालदंड, समय को नियंत्रित करने वाली छड़ी, छिपा हुआ है। जिसके पास वह दंड होता है, वह समय को आगे पीछे कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कालदंड की खोज। अर्जुन और विक्रांत ने जंगल में आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, जंगल का माहौल और अजीब होता गया। अचानक अर्जुन का पैर एक गड्ढे में फंस गया और वह नीचे गिर गया। जब विक्रांत ने उसे बाहर निकाला तो उन्होंने देखा कि वहां एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ था। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, जो इस दंड को धारण करेगा वह समय का स्वामी बनेगा, लेकिन लोभ उसे नष्ट कर देगा। कालदंड की शक्ति। अर्जुन और विक्रांत ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां बीचों बीच एक सुनहरी छड़ी रखी हुई थी, जिसके चारों ओर नीली रोशनी थी। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसे उठा लिया। तभी एक तेज चमक हुई और अर्जुन ने खुद को भूतकाल में पाया। उसने देखा कि वह उसी गांव में था, लेकिन 100 साल पहले। उसने देखा कि वहां के लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन तभी एक क्रूर राजा आया और गांव को तबाह कर दिया। अर्जुन को समझ में आया कि यह जंगल उसी राजा के अत्याचार का परिणाम है। भविष्य में झलक। अर्जुन ने दंड को और जोर से पकड़ा और वह अचानक भविष्य में चला गया। वहां उसने देखा कि गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और सिर्फ रेत और खंडहर बचे हैं। वह यह देखकर डर गया। उसने महसूस किया कि अगर इस दंड का गलत उपयोग हुआ तो दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। कालदंड को लौटाना। अर्जुन तुरंत वर्तमान में लौट आया और उसने साधु को ढूंढा। उसने कालदंड साधु को सौंप दिया और कहा, मुझे अब समझ में आ गया कि समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए, न कि अतीत या भविष्य को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। साधु मुस्कुराया और कहा, तुमने सही फैसला लिया अर्जुन, यही सच्चा ज्ञान है। सीख एक, हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आज को बेहतर बना सकते हैं। दो, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। तीन, समय सबसे बड़ी शक्ति है, इसे संभालकर उपयोग करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने YouTube चैनल पर जरूर शेयर करें।